तो संदीप सर, सबसे पहला सवाल आपसे, विराट कोहली की कप्तानी छोड़ना एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट हो रहा था आपको, या फिर अचानक से शॉकिंग था? क्या रिएक्शन था पहला आपका? नहीं, देखिए एक्सपेक्टेड लग रहा था कि जिस तरह से रूमर्स चल रहे थे, काफी समय से कह रहे थे, बात हो रही है, कुछ हम्म। आर्टिकल्स भी ऐसे पढ़ने को मिल रहे थे बार बार कि भाई वो छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि विराट कोहली को ऐसे कैप्टनसी छोड़ इतनी जल्दी छोड़, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। हम्म। क्योंकि एज अ पर्सन आई नो हिम वेरी वेल कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर का आदमी है। और T20 अगर हम बात की जाए तो विराट कोहली पे ऐसी बातें हो रही थी, मैं किसी कईयों से बात करता था, हम सर इस बेस के ऊपर ये सोच रहे थे कि व्हाइट बॉल कैप्टनसी उससे ले लेनी चाहिए क्योंकि आईपीएल नहीं जीता। लेकिन हम्म। आईपीएल ठीक है, अगर आईपीएल नहीं जीता तो आरसीबी की कैप्टनसी जानी चाहिए। इंडियन टीम की कैप्टनसी के बारे में क्यों बार बार बात हो रही है? और हम्म। सडनली हम आईसीसी ट्रॉफी के बारे में बात करें कि हम आईसीसी नहीं जीते, अभी तक उसकी कैप्टनसी में नहीं जीते। तो अगर हम देखें तो आईसीसी ट्रॉफी हम दो ही बार जीते, एक कपिल देव की कैप्टनसी में जीते, एक महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जीते। बिल्कुल। तो क्या कपिल देव से पहले कैप्टन अच्छे नहीं थे या उसके बाद कैप्टन अच्छे नहीं आए? महेंद्र सिंह धोनी से पहले भी कैप्टन थे, उसके बाद भी विराट कोहली ने खूबसूरती से कैप्टनसी को संभाला। और ओनली एक ही वो ऐसा कप्तान है जिसने वर्ल्ड में जाके हर जगह हर कंट्री में T20 जीता है। एक भी बिल्कुल। ऐसी जगह नहीं है जहां पे भारत T20 नहीं हारा। तो हम अगर हम आईसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इवेंट नहीं जीते, हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स हारे या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स हारे, बट भारत एक ऐसी टीम है जो कि नंबर 1 पोजीशन पे हर समय रहती है। हम बिल्कुल। कभी भी अंडरडॉग्स की तरह से नहीं माना जाता है कि नहीं जी, 2 मैच हार गए, 2 ड्रॉ हो गया, एक बारिश पड़ गई, तो एवरेज की वजह से भारत हर बार क्वालिफाई कर जाती है। हम्म। भारत एक ऐसी टीम है जिसका नाम सारी कंट्रीज पहले लेती है कि भारत फाइनल में उसके साथ इंग्लैंड खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, ऐसे जुड़ा जाता है। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद इस तरह से रूमर्स आना, ये मेरी समझ में नहीं आया। और विराट जितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और जब से उसको कैप्टनसी मिली है तीनों फॉर्मेट की, हम्म। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब 2017 में हम सेलेक्टर बने, उसके बाद ही पहले टेस्ट मैच की अपील कर रहा था, वनडे T20, फिर उसको कैप्टनसी दी गई। और जिस तरह से वो निखर के सामने आया, जिस तरह से टीम बन के सामने आया, आप ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन देखिए, आप इंग्लैंड में जो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्या ये जो ट्रॉफीज हमने जीती, जो टेस्ट मैचेस जीते, जब भारतीय जो क्रिकेट खेल रही है, ये किसी आईसीसी ट्रॉफी से कम नहीं है। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था सडनली ये डिसीजन लेना कि T20 छोड़ रहे हो। हम्म। अच्छा वी आर भी समय जो चूज किया है कोहली ने कप्तानी छोड़ने का, ठीक वर्ल्ड कप आपके सर पे, वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। तो समय पर, किस समय आपको सही लगता है कि समय सही था? देखिए, जैसे संदीप जी ने बोला, वैसे मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग जरूर है हम्म। कि एकदम से कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। कुछ लोगों ने उनकी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अप एंड डाउन हर खिलाड़ी के करियर में आते हैं। तो विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर, और मैं बताता हूँ कि उनके बुरी फॉर्म के बावजूद भी वो काफी अच्छे रन बना लेते हैं। 50-60 कहीं ना कहीं मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं जब इंग्लैंड आई थी अभी हालिया इंडिया में। तो हम्म। मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे थे। और जैसे आपने मेरे को बोला कि टाइमिंग, बट एक अच्छी चीज है कि उन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड कप के बाद छोड़ूंगा। अगर वर्ल्ड कप से पहले छोड़ते तो वो ज्यादा ब्लंडर होता। तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से फिर टीम थोड़ा सा सेटबैक हो जाता। बट हम्म। अब उनका हाल ही कि ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। सो आई गेस कि हमें इस चीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को ये कप्तानी जाएगी, और वो एक बहुत बढ़िया फॉर्म से हैं 2019 के वर्ल्ड कप से। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट के साथ, जैसे उन्होंने एक नोट लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हाँ। तो जो उन्होंने लिखा है, मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से रवि शास्त्री, रोहित शर्मा और जो भी मेरे सिलेक्टर्स होंगे या बीसीसीआई के जो उनसे ऑफिशियल्स हैं, हम्म। उनसे बात जरूर की होगी। और मेरे ख्याल से एक उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि और वो बैटिंग में और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं भारत के लिए। तो मेरे ख्याल से एक ये भी उनके माइंड में होगा। तो डेफिनेटली विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर, हम चाहते थे कि वो जब तक खेलें तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करें। बट अब उनका डिसीजन है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। जैसा कि वीआरवी ने कहा सरनदीप, रोहित शर्मा को ही कप्तानी जाएगी। रोहित शर्मा ही आपके लिए भी कैप्टन है, या फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का भी करियर कुछ 1-2 साल 3 साल का है, तो फिर हो सकता है कि, जैसे कि एक खबर भी सामने आई थी आर्टिकल में कि विराट ने खुद जाकर कहा था कि रोहित इज 34, तो वाइस कैप्टनसी से हटाकर केएल राहुल को या फिर ऋषभ पंत को T20 में कप्तान बना देना चाहिए, वाइस कैप्टन। देखिए उन्होंने ये बात कब कही, ये तो पता नहीं कब एक बाकी आर्टिकल में। होगी हटाने न हटाने की। हम्म। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि देखिए विराट, जब यहाँ कैप्टनसी की बात आ रही है, अगर हम रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित इस टाइम 34-35 पे घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा भी वही मानना रहता है। ये कॉल सेलेक्टर्स का लेना है। हम्म। ठीक है, वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन इसलिए कि अभी कभी विराट अवेलेबल नहीं होता है तो फिर रोहित को कैप्टनसी दी जाती है, और उन्होंने जहां जहां कैप्टनसी की अच्छी की। लेकिन अब यहाँ विराट जो 32 साल के हैं, जिन्होंने अब कैप्टनसी छोड़ी है, अब आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं या सिर्फ आप अगले वर्ल्ड कप के लिए 1 साल के लिए कप्तान बनाना चाहते हैं? हम्म। तो क्या आप यही देख रहे हैं कि अगले साल एक साल के लिए रोहित को कैप्टनसी दे दी जाए, उसके बाद फिर हम कप्तान बदल दें?
तो ये भारत की टीम है। यहाँ ऐसा नहीं कि हर साल आप कप्तान ही बदलते जा रहे हैं कि हाँ यार इसने नहीं अच्छा किया तो इसको बना दो, नहीं। यहाँ भी अब सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर आएगा, उनका कॉल लेना पड़ेगा कि आप फ्यूचर देख रहे हो या सिर्फ एक एक साल करके आईसीसी इवेंट्स देख रहे हो। अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो फिर आपके पास, फिर आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो फिर अगर आपके पास जो दो खिलाड़ी देखने को मिलते हैं वो केएल राहुल या ऋषभ पंत है, कि जो तीनों फॉरवर्ड खेल रहे हो, तीनों फॉरवर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यंग है, दोनों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे बंदे को दो जिनको आपको लगता है जिनका करियर अगले 10 साल तक जाने वाला है, तो उसके हाथ में हम कैप्टनसी देते हैं। ऐसा अगर, ये मेरा मानना है। रोहित तो डेफिनेटली अभी तक की चॉइस तो रोहित है, बट इफ यू आस्किंग फॉर अ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, तो फ्यूचर में आपको ये दो खिलाड़ी दिखते हैं। और जहां तक की एक बात और भी थी कि जहां तक विराट बैटिंग में, ये सुनने में आ रहा है कि वो बैटिंग पे अपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टी20 ऐसा फॉर्मेट है जिसको छोड़ के बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। मीन्स अगर आप टी ट्वेंटी कोई स्किल गेम नहीं है, वहां आपको जाना है फर्स्ट बॉल से, आपको पहली बॉल से मारना है। इनसाइड एज लगे, टॉप एज लगे, कैसे आपको बाउंड्रीज लेने, आपको मैचेस जीते हैं। वहां पे वनडे या टेस्ट मैच वाला स्किल नहीं आपको शो करना। तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग पे कोई कॉन्सेंट्रेट करने के लिए चीज की गई होगी। तो फिर क्या लगता है, कप्तानी छोड़ी गई है या छुड़वाई गई है? नहीं देखिए, यहाँ तक तो ऐसा है कि उन्होंने खुद छोड़ी। अभी तो प्रेशर वो कह रहे, जिस तरह से कह उन्होंने बात की, मेरे हिसाब से अगर छोड़ते तो शायद लगता था कि अगर व्हाइट बॉल छोड़ रहे हैं तो शायद मुझे लगा शायद 50 ओवर का भी शायद उसकी कैप्टनसी भी छोड़ देते। लेकिन नहीं, उन पे उन्होंने फोकस किया कि अभी 2023 का वर्ल्ड कप है सामने, अच्छा खेल रहे हैं। पर विराट इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, हमने उसको बहुत पर्सनली क्लोज से देखा है। उसको चैलेंजेस पसंद है, उसको मजा ही तब आता है जब चीजें बहुत मुश्किल हो रही हो, टफ कंडीशंस में वो जो बेहतर प्रदर्शन करके निकलता है। ऐसा खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम होते हैं। और जो उसने स्ट्रक्चर, जो इंडिया का स्ट्रक्चर आज की डेट में, जो फिटनेस लेवल हो या परफॉर्मेंस लेवल हो या आप उसकी एनर्जी लेवल देखिए टीम में खेलते हुए, वो कितना डिफरेंट है। उसने अपने साथ बाकी प्लेयरों को देखिए कि उनका एनर्जी लेवल कितना डिफरेंट कर दिया। जो टेस्ट मैचेस हमने इंग्लैंड में जीते हैं, जो उससे पहले जो ओडीआई जो हारे मैच भारत जीत के वापस लाती है, या ऑस्ट्रेलिया का ही सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए कि 8-9 सीनियर प्लेयर इंडिया वहां पे है नहीं, और इंडिया एक ही ऑलमोस्ट सेकंड बेस्ट टीम हमारी खेल रही है, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे मेन टीम, बेस्ट टीम को हरा के आ रही है। तो सोचिए कितना उस खिलाड़ी ने, विराट कोहली, कितना इंपैक्ट, कितना जोश प्लेयरों में भर दिया। आप एक एक खिलाड़ी को देखिए, कोई ऐसा नहीं दिखेगा। एवं पुजारा भी अब एग्रेसिवली फील्ड में देखना शुरू हो चुके हैं आपको। बिल्कुल। तो वीआरवी, संदीप पाटिल एक बात कह रहे थे, आज ही मैंने पढ़ा है, कम्युनिकेशन गैप की बात वो कर रहे हैं कि विराट और बीसीसीआई में कम्युनिकेशन गैप दिखता है। आपको लगता है वो कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि अब 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा यही खबर आई थी, लेकिन उस समय बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल ने साफ मना कर दिया, फिर जय शाह ने भी मना कर दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, और अब देखिए वही हो गया। देखिए जो सा इन्होंने डिसीजन लिया, डेफिनेटली कम्युनिकेशन हुआ होगा तभी लिया है। ऐसे तो नहीं होगा इतना बड़ा खिलाड़ी बिना कम्युनिकेशन से कप्तानी छोड़ दे। तो मेरे ख्याल से संदीप जी की मैंने स्टेटमेंट देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट बेसिकली मेरे ख्याल से विराट कोहली, जैसे सरनदीप जी ने बोला कि भारत के लेजेंड क्रिकेटर्स में आते हैं, ठीक है ना, उनके साथ मेरे ख्याल से डेफिनेटली बीसीसीआई का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और मेरे ख्याल से एक काफी अच्छी मीटिंग के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया होगा, वेरी रिस्पेक्टफुली लिया होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन होने की कम्युनिकेशन गैप। अच्छा संदीप, आपको लगता है ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप? क्योंकि संदीप पाटिल ने कहा है कि आपने 2 से 3 दिन पहले ही कोई कुछ कप्तान कुछ कह रहा है, बीसीसीआई के अधिकारी कुछ कह रहे हैं, और अब देख लीजिए, हालांकि उन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की बात उन्होंने कही है। आपको लगता है? देखिए, अपनी अपनी राय, अपना अपना देखने का तरीका होता है हर किसी का। संदीप पाटिल का अपना नजरिया है देखने का कि किस तरीके से चीज को देख रहे हैं। बट मैं वीआरवी ने जो कहा उससे सहमत हूँ कि कम्युनिकेशन जरूर होता है। विराट कोई ऐसा नहीं है कि जी, कभी कभी होता है कि आप कुछ अपनी राय रखते हैं, दूसरे नहीं, ऊपर से वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं वापस आता। बट यही की चीज होती है कि हाँ यार, आपकी कुछ सोच है, उनकी कुछ और सोच चलती है। बट एंड ऑफ द डे विराट ने उनसे बात करके, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया, दी गई है, तो ही वो लिया गया। कम्युनिकेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जी मैंने ये चीज मांगी, मुझे नहीं दी तो मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। नहीं, विराट ने बल्कि डिसीजन लिया होगा कि शायद उस पर ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा, बॉडी पे लोड आ रहा होगा, वो कैप्टनसी एक प्रेशर कम करना चाहते होंगे वहां से। लेकिन उससे बड़ी चीज आती है ये कि कैप्टनसी सब जगह छोड़ दिया। अब अगर विराट कोहली, जो कसार लाई जा रही थी कि जी आईपीएल नहीं जीत रहे हैं, उन पर जीती नहीं गई है, तो इसलिए व्हाइट बॉल से उनको कैप्टनसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जो कहीं पीछे रूमर्स उड़ने शुरू हुए थे, पेपर्स में कई ने लिखना शुरू कर दिया था, ऐसी चीजें सामने आ रही थी बहुत देखने को। लेकिन अगर वो अब आरसीबी की तरफ, आरसीबी आपका आईपीएल जीत जाती है और विराट कोहली कैप्टनसी में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, जो कि मैं बहुत श्योर हूँ कि डेफिनेटली जितना स्ट्रॉन्ग टीम हमारा है, जितने अच्छे प्लेयर, हम डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। तो उसके बाद फिर क्या गैस लगाई जाएगी? क्या ये फिर डिसीजन देखा जाएगा कि अब क्या करें? अब सेलेक्टर्स कैसे बात करेंगे कि नहीं आपको कंटिन्यू करना चाहिए या वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देना चाहिए? वर्ल्ड कप के लास्ट जो अनाउंस किया था मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे ये होता कि शायद
आगे आप T20 शायद ना खेलना चाहते हो या नहीं कुछ नहीं करना हो, तो आप रिटायरमेंट ऐसी डिसीजन लेते हैं कि मेरा कैप्टन हो गया। अगर आप वर्ल्ड कप जिता दें, उसके बाद IPL भी खेल रहे हैं और उसके अगले साल तक आप T20 खेलते जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक सोचने वाली बात जरूर आ जाएगी। अच्छा वीआरवी, ये जो लगातार कुछ सालों से, खासतौर से 2019 नवंबर के बाद से, जब से विराट का शतक नहीं आया है, लगातार वो आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। उसके बाद हमने देखा WTC भी हमारे, 2019 का वर्ल्ड कप भी हमारे, ICC ट्रॉफी आ नहीं रही थी। ये चारों तरफ से जो आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे विराट कोहली, क्या इस दबाव की वजह से आखिर में उन्होंने कहा कि यार मैं ये 2-3 सालों से सुन सुनकर पक गया हूं कि कैप्टनसी नहीं आ रही है, कैप्टनसी नहीं, छोड़ो तो एक फॉर्मेट से मैं फिर कैप्टनसी छोड़ देता हूं? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। जैसे अभी बात पहले भी हो रही थी कि विराट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मेंटली अपने आप को दे ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। तो मेरे ख्याल से नहीं उनको ये चीजों का दबाव आएगा। जैसे आपने देखा भी होगा जो लास्ट मैच में जो ओवल में हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जो प्रेजेंटेशन की, उसमें भी उन्होंने बोला कि मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज्यादा सोचता नहीं उनके बारे में, और मैं अपने डिसीजन पे स्टिक करता हूँ। तो बेसिकली मेरे को नहीं लगता। और मेरे ख्याल, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, चाहे उन्होंने शतक नहीं बनाए पिछले 2 साल में, बट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे 50 बना रहे हैं चाहे 70 बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर बड़े खिलाड़ी का लीन पैच आता है। जब बड़े खिलाड़ी का लीन पैच आता है तो जो ज्यादा दिखता है दुनिया को, तो मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी इसमें से आने वाले हैं। और जैसे संदीप जी ने बोला, मेरे ख्याल से वो आने वाले IPL और T20 में बहुत तगड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे संदीप जी ने बोला, उनको क्लोजली जानते हैं, वो प्रेशर लेने वाले खिलाड़ियों में से बिल्कुल नहीं है, और ये डिसीजन उन्होंने काफी कुछ सोच के ही लिया होगा। अच्छा सरनदीप जी, T20 कप्तानी तो छोड़ दी है, लेकिन अभी आर्टिकल्स आपने भी पढ़े होंगे कि ये कहा जा रहा है कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी आने वाले वक्त में कुछ बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। अगर रिजल्ट्स नहीं दे पाए तो वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है उससे पहले भी हो सकता है कि उस पर भी तलवार लटके। आप इससे सहमत हैं या फिर आप मानते हैं नहीं, सेफ है 2023 तक तो कोई दिक्कत नहीं है कोहली की वनडे और टेस्ट की कप्तानी में कम से कम? नहीं, देखिए यहाँ पे ठीक है, अभी तक हम जहां देख रहे हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, बट उसके लिए आपको कंटिन्यूसली उस लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा, रन करते रहने पड़ेंगे, सीरीज जीतते रहनी पड़ेगी, टेस्ट मैचेस जीतते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप टेस्ट मैचेस हार रहे हो या ODI भी हार रहे हो और आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं क्यास दोबारा लगाया जा सकती है कि ठीक है, अभी उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, तो माइट भी कैप्टनसी किसी और को देके हम इनको कहें कि बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट एक हद तक ही होगा, आपको रन तो वैसे भी बनाने, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो जाए, कितने भी साल खेलें, आप इसलिए इतना लंबा इतने साल तक क्रिकेट खेलते हैं, बड़े प्लेयर बनते हैं कि आपका परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे रहता है। कहीं हद तक कुछ समय तक कुछ रन नहीं बने उनके, बट ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। वो हर साल पिछले 4-5 साल से जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, अगर आप उनके इंटरनेशनल हंड्रेड्स देखें तो ऑलमोस्ट 72 या 73 100 बना चुके हैं। वो सचिन दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, अभी सिर्फ 32 साल के हैं, तो सोचिए वो भी प्रदर्शन कितना ज्यादा उन्होंने कर दिया था। बट वो एक बड़ा प्लेयर है और बैट पैच हर खिलाड़ी का आता है, तो इससे जल्दी बाहर निकलेगा। हाँ, लेकिन 2023 तक तो मींस विराट को ODIs में वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। ही इज द लीडर, ही उसने ही टीम बनाई है, तो इस टाइम वो भारतीय का वो है, वो कैप्टन है हमारा। बिल्कुल। इसके अलावा वीआरवी, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, पहले से ही विराट ने ऐलान कर दिया है कि मैं इसके बाद कैप्टन नहीं रहूंगा। सभी सारे खिलाड़ियों को पता होगा कि हम ऐसे कैप्टन के अंडर लीडरशिप में जा रहे हैं जो अब इसके बाद कैप्टन से नहीं करेगा। इसका कोई फर्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पर या फिर मानसिक तौर पर टीम पर, या फिर आपको लगता है नहीं सब कूल रहेगा, बल्कि और फ्री हो जाएगा माइंड कि यार अब तो खुद भी कोहली भी फ्री हो जाएंगे कि कप्तानी का आखिरी में हम लोग खेल रहे हैं, उसके बाद सारे खिलाड़ी भी, कुछ इसका फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क तो देखो ऐसे है कि लीडरशिप जो उनका एक ग्रुप होगा, चाहे रवि शास्त्री है, रोहित शर्मा है और विराट कोहली है, और कुछ सीनियर खिलाड़ी और भी बीच में होंगे। ऑलरेडी उन्होंने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया होगा, मेरे ख्याल यूके में ही कर दिया होगा। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं पड़ेगा, कितने सालों से प्लेयर खेल रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, जो कोर ग्रुप है वो तो 4-5 साल से चलता ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से विराट कोहली और मोटिवेट होंगे इसको लेके, और प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे कि हम, मेरा ये लास्ट है और एज अ T20 कैप्टन, तो मे बी यू विल सी कि कुछ अलग किस्म की क्रिकेट खेलें। पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। पर हाँ, रोहित शर्मा की इनपुट, सॉरी मैं दोबारा से रोहित शर्मा का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि एज अ वाइस कैप्टन उनकी इनपुट बढ़ जाएगी इन T20 वर्ल्ड कप। तो क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं उन्हें कप्तानी सौंपने वाला हूँ, तो बेसिकली मेरे ख्याल से और मोटिवेट होकर जाएंगे जैसे उनका करेक्टर है। तो आई गेस कि पर जैसे संदीप जी ने बात बोली पहले कि अगर वो जीतते हैं, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, इंडिया इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ मेरे ख्याल से सवाल खड़े होंगे।
बिल्कुल। अच्छा नहीं, सर, उनको बिल्कुल उनको दोबारा सोचना पड़ जाएगा, एक बार सेलेक्टर्स को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि अब क्या, नहीं हम अब तो क्या? ये कुछ क्या और क्या सगाए बैठे, तो अब इसके आगे क्या करना चाहते हैं। नहीं, नहीं, और एक कोहली चीज का जरूर ये तो भी है, रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार है, मतलब खराब रिकॉर्ड नहीं है उनकी कैप्टनसी का। 45 में से पूरे 47 मैच इंटरनेशनल जीते, क्रिकेट में। हाँ, वही तो 65% कह हो रहा हूँ, गया। इंटरनेशनल, बिल्कुल सर, एक भी सीरीज नहीं हारे हम T20 में भी उसकी हाँ, कैप्टनसी में, जहां जिस जिस 13 कंट्री कंट्रीज के में हम जीते सारे हैं। उसका 13 हर जगह पे हम जीते। इज द ओनली कैप्टन जिसने सारी जगह जीता है। सिर्फ एक आईपीएल में वो अगर ट्रॉफी नहीं जीत पाया तो हम उसके लिए इंटरनेशनल पे तो उसको नहीं कर सकते कि शायद भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहे। सडनली कुछ टाइम से, कुछ महीनों से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। तो मैंने पहले भी कहा कि जीते तो 2 ही बंदे अभी तक, तो एक कपिल देव लेके आए थे ट्रॉफी और एक महेंद्र सिंह धोनी। तो उससे पहले भी बाद में कितने कैप्टन आए, क्या वो उतने अच्छे नहीं थे क्या? और जिस तरह से विराट का करियर देखते उतना ही बेटर रहता है। ठीक है, अपनी एक अलग सोच होती है, उससे आपने बात की है, लेकिन मैं ये भी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर रोहित शर्मा अभी तो वाइस कैप्टन है, हम ये चीज सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अनाउंस नहीं किया गया कि रोहित ही बनेंगे, ये कहीं अभी तक जवाब आया नहीं था। तो इसके लिए हमें समय लेना पड़ेगा, इसके इंतजार करना पड़ेगा। रोहित का भी फॉर्म आईपीएल और T20 में हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने अच्छे फॉर्म में है। जो 2019 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा था, उस तरह से इसमें भी देखना जरूरी है। भाई आपका फॉर्म भी चाहिए, आपको कैप्टनसी मिल तो रही है सुनने जो अभी तक तो, बट हाँ, उसके लिए उतना परफॉर्म भी करना पड़ेगा, बाकी उसे बेस्ट निकल के दिखाना पड़ेगा कि हाँ भी मैं ही अकेला ही दावेदार हूँ, कोई और नहीं है उसके लिए। ओके। दोनों से आखिरी सवाल, सरनदीप जी का कैप्टन और वाइस कैप्टन कोहली के बाद T20 में। देखिए जी, मेरे लिए तो अभी तक तो जैसे कहते रोहित शर्मा होता है, और वाइस कैप्टन आपको केएल राहुल बनाना है पड़ेगा, क्योंकि अगर रोहित के बाद अगर हम देखें तो केएल राहुल एक ओनली ऑप्शन बचती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचे कि फ्यूचर में किसको मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसी हिसाब एज ए सेलेक्टर सोच रहा हूँ मुझे अगले 5 या 7 साल के लिए किसी को कैप्टन बनाना है, तो फिर मेरे कैप्टन केएल राहुल और वाइस कैप्टन आगे ऋषभ पंत रहते हैं। ऋषभ पंत आएंगे। वीआरवी जी बिल्कुल स्पॉट ऑन सरदीप जी ने बोला, और यही 2 खिलाड़ी हैं जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं, और दोनों अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए कप्तानी भी कर रहे हैं, किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स। तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है शॉर्टर फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली ये दोनों ही हैं। प्लस मेरे को पर अभी फिलहाल के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित के डिप्टी बनेंगे केएल राहुल। रोहित कैप्टन बनेंगे और केएल राहुल बनेंगे वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।